Take the decision I took. I'm standing before God and saying I took that decision. उस निर्णय को लीजिए जो मैंने लिया। मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होकर कहता हूं कि मैंने ये निर्णय लिया था। Do you know that there are brothers who were elders in CFC churches? क्या आप जानते हो कि ऐसे कुछ भाई थे जो CFC की कलीसियाओं में अगुवे बने, वो वहां प्राचीन थे। Some of you know them. आप में से कुछ लोग उन लोगों को जानते भी हो। They've cheated us, उन्होंने हमें धोखा दिया, run away with CFC property, CFC की प्रॉपर्टी को लेकर वे भाग गए, taken money that they made out of selling my books. उन्होंने वो पैसा लिया जो उन्होंने मेरे किताबों को बेचकर कमाया। And the Lord said, don't fight with him. और परमेश्वर ने कहा उससे मत लड़ो, Let him take the money. उसे पैसा लेकर जाने दो। Not 1 or 2 rupees, lakhs of rupees. 1 या 2 रुपए नहीं, लाखों रुपए। A building worth a lot of money. एक बिल्डिंग ले गए जिसका बहुत ज्यादा मूल्य था। The Lord said, don't fight. प्रभु ने कहा मत लड़ो। I said, I will not fight. मैंने कहा प्रभु मैं नहीं लड़ूंगा। I want the devil to be scared of me, that's all. मैं चाहता हूं कि शैतान मुझसे डरे, मैं बस वही चाहता हूं प्रभु। And if I want the devil to be scared of me, I must never fight with a human being about anything. और अगर मैं चाहता हूं कि शैतान मुझसे डरे तो मुझे कभी भी किसी भी मनुष्य से किसी भी कारण के लिए नहीं लड़ना है। Many years ago, कई वर्षों the पहले Lord gave me a word which I've never forgotten. प्रभु ने मुझे एक वचन दिया जो मैं कभी नहीं भूला। Sometimes we feel somebody's cheated us. कभी कभी हमें लगता है कि किसी व्यक्ति ने हमें धोखा दिया है, We feel, hey, this guy's cheated, we got to teach him a lesson. और हमें लगता है इस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया, छल से मेरे पैसे लिए हैं, मुझे इसे एक पाठ पढ़ाना होगा। No, 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 no. नहीं 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 It's नहीं, not your business to teach anybody a lesson. Let God teach him a lesson. किसी भी व्यक्ति को पाठ पढ़ाना ये आपका काम नहीं है, परमेश्वर को उसे एक पाठ पढ़ाने दे। I remember this. I learned this when I was in the Navy and I was मुझे याद है मैंने इस पाठ को तब सीखा जब मैं नौसेना में काम कर रहा था। going through some situation where it was a financial matter where I felt that somebody had sort of cheated me and और उस समय कोई आर्थिक मामला था जहां मुझे एक ऐसी परिस्थिति थी जहां मुझे लगा कि सामने वाले एक व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया है, छल से मेरे साथ छल किया है I got to get it back. और मुझे वो पैसा वापस लेना चाहिए। And from 2 Chronicles chapter 25, और दूसरा इतिहास उसके 25 अध्याय से प्रभु ने मुझसे बात की। remember this story. It'll help you sometime in your life इस कहानी को याद रखें, ये कहानी कभी ना कभी आपके जीवन में आपकी सहायता करेगी situation. किसी परिस्थिति में। Some of these Old Testament stories are beautiful. ये पुराने नियम की कुछ जो कहानियां हैं बहुत सुंदर होती है। There was a king called Amaziah. अमस्या नाम का एक राजा था। 2 Chronicles chapter 25. दूसरा इतिहास इसका 25 अध्याय। And he was 25 years old when he became king. और वो 25 वर्ष का था जब वो राजा बना। He did what was right in the sight of the Lord. उसने यहोवा की दृष्टि में जो ठीक है, जो सही है वो किया। Verse 2. दूसरा He was वचन, not wholehearted. वो पूरे मन से पूर्ण हृदय नहीं था, खरे मन से उसने नहीं किया, You know, he's sort of partial आधे अधूरे मन से उसने वो सब किया। in his devotion to Christ. प्रभु के प्रति, मसीह के प्रति जो उसकी भक्ति थी वो आधे मन से थी। And then it says here they were going to fight with the enemy. और यहाँ लिखा है कि एक बार वे शत्रु से लड़ने वाले थे। There was Old Testament, Israel was always fighting Judah. This is the kingdom of Israel was split into 2. पुराने नियम में इस्राएली हमेशा लड़ते रहते थे और इस्राएल का जो राज्य था ये यहूदा का राज्य था। इस्राएल का राज्य 2 भागों में बट गया था। And the more wholehearted group was 2 tribes underneath called Judah. और जो ज़्यादा प्रभु की पूर्ण हृदय से प्रभु के पीछे चलने वाले थे वो नीचे का जो राज्य था यहूदा का राज्य, जहाँ 2 गोत्र थे वो ज़्यादा पूर्ण हृदय थे। And the top part, 10 tribes, was called Israel. और ऊपरी जो हिस्सा था जहाँ 10 गोत्र थे, वो 10 गोत्र वो केवल उसको इस्राएल कहा जाता था। So Israel got split into 2 kingdoms. और इस्राएल इस प्रकार से 2 राज्यों में बट गया था। 10 kingdoms were called Israel and 2 kingdoms were called Judah. 2 गोत्र या 2 जो जातियां थी उनको यहूदा कहा जाता था और बचे हुए 10 जो थे उनको इस्राएल कहा जाता था। And Amaziah was ruling over the 2 tribes of Judah. और अमस्या जो था वो यहूदा की उन 2 गोत्रों पर, 2 जातियों पर राज कर रहा था। And they wanted to fight against some other enemy. और वो किसी और शत्रु के खिलाफ लड़ना चाहते थे। So he thought, let me get some Israeli soldiers also to come and help me. और इसलिए अमस्या ने सोचा कि मैं इस्राएली सैनिकों को लाता हूं कि वो मेरी सहायता कर सके।
But the Israeli people were all idol worshippers. पर Judah सारे जो इस्राएली लोग थे वो मूर्ति पूजा करने वाले थे। was a little better. यहूदा उनसे बेहतर था। So Amaziah, verse 5, assembled Judah and he gathered all the army together. और अमस्या ने 5वें वचन में सारे सेना को यहूदियों को इकट्ठा किया और पूरी सेना को इकट्ठा किया। And he counted how many people there were. और उसने गिनती की कि उसके पास कितने लोग थे। And he said there are 300,000 people ready to fight. और उसने कहा यहाँ 3 लाख लोग हैं जो लड़ने के लिए तैयार है। Verse 5. And he said that's not पांचवा enough. वचन। We need more people. और वो कहता है कि ये पर्याप्त नहीं है, हमें और लोगों की जरूरत है। He said, okay, let me go out to Israel, to the northern kingdom. उसने कहा ठीक है, मुझे इस्राएल के पास जाकर उनकी सहायता लेने दो जो उत्तर का राज्य है, The idol worshippers. जो मूर्ति पूजा करने वाले हैं। And he hired 100,000 people from there. और उसने वहां से 1 लाख सैनिकों को मोल देकर अपने लिए लड़ने के लिए लिया। And he paid them 100 talents of silver. 100 talents of silver is probably many millions or crores of rupees. और उसने 100 किक्कार चांदी देकर उन्हें बुलाया। 100 किक्कार का मतलब शायद कई लाखों करोड़ों रुपए होते हैं। He paid them in advance. और उसने पहले से एडवांस में उन्हें इतना पैसा दिया था Come and fight for me. ताकि वो तुम आकर मेरे लिए लड़ाई करो। And a man of God, verse 7, came to the king और 7वें वचन में परमेश्वर का एक जन राजा के पास आया and said, don't take those 100,000 Israelites with you on battle because they are idol worshippers. और उसने कहा कि उन 1 लाख इस्राएल के सैनिकों को अपने साथ लड़ाई में मत ले जाओ क्योंकि वे मूर्ति पूजा करने वाले हैं। And if you get those idol worshippers in your army, you will be defeated. और अगर उन मूर्ति पूजा करने वाले लोगों को अपनी सेना में तुम ले आओगे तो तुम हार जाओगे Because the Lord is not with them. क्योंकि प्रभु उनके साथ नहीं है। Verse 7. 7वां वचन। But if you don't listen to me and you go and do it, you think that you got more people, you got 400,000 people now. अगर तुम मेरी बात नहीं सुनते और तुम्हें लगता है कि नहीं अब मेरे पास ज्यादा लोग हैं, अब मेरे पास 4 लाख सैनिक हो गए हैं, God will bring you down before the enemy, verse 8. 8वां वचन, शत्रु के सामने परमेश्वर तुझे गिराएगा। Because God is the one who decides whether it's going to be defeated or victorious. क्योंकि परमेश्वर है जो ये निर्धारित करता है कि तुम विजयी होगे या हार जाओगे। And Amaziah said, here's the question that came to my mind. और अमस्या ने कहा, यही प्रश्न मेरे भी मन में आया था। But Lord, पर प्रभु, what about this money? इस पैसे का क्या? I've already given these millions of rupees. I mean, in my case, it is not millions of rupees. मैंने पहले ही ये लाखों रुपए इन सैनिकों को मैंने दे दिया है और मेरे घटना में तो लाखों रुपए नहीं थे। But some amount of money I'm going to lose पर कुछ पैसा है जो मैं खो दूंगा if I don't take a stand in this situation. अगर इस परिस्थिति में मैं कोई ठोस कदम ना उठाऊं तो। And God told Amaziah, said, what shall we do for this 100 talents, these millions, verse 9, millions of rupees that we have given? और 9वां वचन में अमस्या ने परमेश्वर से कहा, फिर मैं क्या करूं प्रभु इस पैसे का, ये जो 100 किक्कर चांदी या लाखों रुपए मैंने दिए उसका मैं क्या करूं? Already paid, they're not going to give it back. मैंने पहले से ही उनको वो पैसा दे दिया है, वो उस पैसे को नहीं लौटाएंगे। And this is the answer the Lord came to me, which I've never forgotten. और ये उत्तर है जो मुझे प्रभु की ओर से मिला, जो मैं कभी नहीं भूला हूँ। In more than 50 years. 50 वर्षों से ज्यादा मैं इसे नहीं भूला। The last part of verse 9. 9वें वचन का अंतिम भाग। It may help you also. शायद इससे आपकी भी सहायता हो सकती है। The Lord can give you much more than this. यहोवा तुझे इससे भी बहुत अधिक दे सकता है। Oh, what a word it was to my heart. और मेरे हृदय के लिए ये क्या ही प्रोत्साहन भरा एक वचन था। The Lord can give you much more than this. प्रभु आपको इससे काफी अधिक दे सकता है। Let him take it. उसे वो पैसा ले जाने दीजिए। So many situations I have faced, even recently with people in CFC churches who have cheated us. कई परिस्थितियां जिसके मैंने सामना किए हैं, इवन हाल ही में भी जिन परिस्थितियों का मैंने सामना किया है CFC कलीसियाओं में, जिन लोगों ने हमारे साथ पैसे में छल किया है, उन परिस्थितियों में The Lord can give you much more than this. Let him take it. प्रभु आपको इससे भी ज्यादा, इससे भी बढ़कर दे सकता है, उसे वो ले जाने दो। Don't fight with him. Don't उस व्यक्ति से न लड़ो, fight with flesh and blood. लहू और मांस से मत लड़ो। The Lord is able to give you much more than this. प्रभु तुझे इससे भी बहुत अधिक दे सकता है। And I have proved that over 50 years. और मैंने 50 वर्षों से ज्यादा इस चीज को साबित किया है। And Amaziah sent them off.
और अमस्या ने उन्हें वापस भेज दिया। Maybe that is a word for you. शायद ये आपके लिए एक वचन है। If not today, in some situation you'll face in the coming days. अगर आज नहीं तो आने वाले दिनों में जिस परिस्थिति का आप सामना करोगे उस समय के लिए Don't struggle with flesh and blood. लहू और मांस के साथ संघर्ष ना करें। Keep your energy to fight the devil alone. आपकी ऊर्जा जो है, आपका जो सामर्थ्य है, उसे बचा कर रखिए सिर्फ और सिर्फ शैतान से लड़ने के लिए। Many Christians are not able to overcome Satan because they are fighting with flesh and blood. अधिकतर मसीही शैतान के ऊपर विजय नहीं पा सकते क्योंकि वे लहू और मांस के साथ लड़ रहे हैं। They are fighting with human beings. They are fighting वे मनुष्यों के साथ लड़ रहे हैं। in their own home. They are वे अपने घर में लड़ाई कर रहे हैं। fighting with their relatives वे अपने रिश्तेदारों के साथ लड़ रहे हैं for some silly earthly thing. किसी मूर्खतापूर्ण इस पृथ्वी के बात के लिए वे लड़ रहे हैं। Fighting with their relatives वे and अपने रिश्तेदारों से लड़ रहे हैं neighbors and all types of people they fight with, and और पड़ोसियों से लड़ते हैं और सारे प्रकार के लोगों से वे लड़ाई करते रहते हैं। the devil just sits back and laughs. Ha ha! Wonderful! Look at these guys fighting. Great. और शैतान पीछे बैठकर बस हंसता है खुशी से कि देखो वाह, ये अपने में ही लड़ाई कर रहे हैं। They have no power over me now. उनको अब मुझ पर कोई उनकी सामर्थ नहीं होगी, शैतान कहता है। The devil won't be able to laugh that way at me शैतान उस प्रकार मुझ पर नहीं हंस सकता because I decided long ago I will not fight with human beings. The Lord told me. क्योंकि मैंने काफी समय पहले ये निर्णय किया कि मैं मनुष्यों के साथ नहीं लड़ूंगा, और प्रभु ने मुझसे कहा, If you struggle with flesh and blood, you will not be able to struggle with Satan. प्रभु ने कहा अगर तुम लहू और मांस के साथ लड़ते रहोगे, संघर्ष करते रहोगे, तो तुम शैतान के साथ नहीं लड़ पाओगे।